नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी से अपील है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, यानी कि साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को भी आपके जरिए संक्रमित कर सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी है। अगर सभी लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो सभी लोग कोरोना से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। पंजाब में जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक पुल पर करीब 20 मिनट तक रुका रहा, जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर बस 30 किलोमीटर दूर था। पुल पर रुकने के बाद प्रधानमंत्री वापस लौट आए और एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, जिनकी वजह से मैं जिंदा वापस लौट पाया। प्रधानमंत्री के वापस लौटने के बाद देश में राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की कांग्रेस सरकार का बचाव किया और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन एसपीजी क्या कर रही थी। कमलनाथ ने पूरे मामले पर एसपीजी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुफा मंदिर में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार जानबूझकर प्रधानमंत्री को खतरे में डाला गया। दरअसल दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में जाप किया। इसके अलावा विदिशा और दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। आज हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हो रही राजनीति को लेकर बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में सीएम की ओर से पूजा अर्चना की गई, महामृत्युंजय का जाप किया गया। दूसरी तस्वीर उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा जो कि पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु की कामना करते हुए, उसके बाद विदिशा की तस्वीरें हैं और उसके बाद दतिया की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री है वो अंडर अचीवर नहीं हो सकते, भारत का गौरव है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो कि डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी और जानबूझ के खूनी खेल खेला। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो दीर्घायु हो, लगातार देश का नेतृत्व करें, दुनिया को दिशा दिखाएं। और आज हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं लोग और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है,
खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ तो हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है। वो देश को संकट में डालने की कोशिश ना करें, भगवान उनको सद्बुद्धि। आइए अब सुनते हैं उज्जैन में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए जाप करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा। देश के इतिहास में पहली बार भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने जिस प्रकार की कोताही बरती, बल्कि मैं कहता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पर जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन बाबा महाकाल की, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। आज हम सब लोग उनकी दीर्घायु के लिए और उनका जीवन यशस्वी बने। वो 130 करोड़ जनता के लोकप्रिय नेता तो हैं ही, 130 करोड़ जनता का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ जो आशीर्वाद इस देश की जनता का माननीय प्रधानमंत्री को है, बाबा महाकाल से आज हम प्रार्थना करने आए हैं। और महामृत्युंजय के जाप के साथ हमारे महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी आदरणीय घनश्याम पुजारी जी के साथ हमारे सभी पंडित यहाँ पर बड़ी संख्या में आज महामृत्युंजय के जाप के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे कैबिनेट के मंत्री मोहन यादव जी, महिला मोर्चे की हमारी पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बाबा महाकाल से ये आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी बने और देश के अंदर 130 करोड़ जनता की सेवा और ताकत से कर सकें। इस प्रकार के षड्यंत्रों से माननीय प्रधानमंत्री जी को बाबा महाकाल बचा करके उनको आशीर्वाद मांगने के लिए आज हम लोग यहाँ पर कहाँ पे पूजा की गई है? पूरे आज पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे महिला मोर्चे ने महामृत्युंजय के जाप के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की कामना सब लोगों ने मिलकर के की और बाबा महाकाल से भी हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद दिया। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिद्धू इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, लेकिन कल की जो घटना हुई है, यह घटना इतनी गंभीर है इस देश के अंदर कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जाते हैं, आतंकवादी क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई। लेकिन जो महाशय पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो कहता हूं इस देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा वो खतरा है। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के अंदर फेडरल सिस्टम को चैलेंज किया है। माननीय प्रधानमंत्री आपके राज्य में हैं, उनकी सुरक्षा करने में आप नाकाम साबित हुए हैं और उसके बाद इस प्रकार की बात करना, ये देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री के साथ तो बाबा महाकाल का जो आशीर्वाद है, उनको महामृत्युंजय का जो आशीर्वाद है, आज हम सब लोग इसी बात के लिए यहाँ पर कि आपके षड्यंत्रों से और आपके इस प्रकार के कुचक्रों से माननीय प्रधानमंत्री किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। वो देश की सेवा में, 130 करोड़ जनता की सेवा में लगे हैं और लाहौर ताकत से लगेंगे, जिसको लेकर के आज हम सब लोगों ने बाबा महाकाल से। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ। आइए सुन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा, प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पर इसके क्या कारण थे, एसपीजी अंत में फैसला करती है। अगर प्रधानमंत्री ने क्या रूट चेंज किया, कितना समय मिला, जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ये कैसे पहुँचे कि कोई भी नेता भी होए वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता बिना व्यवस्था के। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। पंजाब के कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, शिवराज जी के पास तो कुछ नहीं है। अगर आज यहाँ 18 डिग्री टेम्परेचर है, वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। हाँ, अगर 10 डिग्री है, वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। वो तो उनका तो विश्वास है कि शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के कारण कुछ नहीं है। चलिए।
और साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता आशीष अग्रवाल हैं। आशीष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आशीष जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये कोई चूक नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। देखिए, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी क्यों वहां पर रुके रहे, इसका जवाब तो चन्नी भी नहीं दे पाए। और अगर चन्नी जी अगर ऐसा मानते हैं कि 20 मिनट तक किसी भी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक रोकना ठीक है, तो वो इसको स्वीकार है। देखिए, सच्चाई ये है कि ये देश जो आक्रोशित है, जिस तरीके से इस देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री जैसे पद का असम्मान किया गया और उनकी खुफिया सूचना प्रदर्शनकारियों को जो षड्यंत्र के पूर्वक दी गई, उसका कच्चा चिट्ठा आज जनता के सामने है। अगर इस पूरे विषय को अगर हम बड़े सिलसिलेवार समझें तो प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है। वे जहां जाते हैं तो वहां पर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी, इन सबको प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव करने आते हैं। ये तीनों के तीनों प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल का इन्होंने अनुपालन नहीं किया। उसके बाद जब वहां पर बारिश हो रही थी तो किसी भी वीआईपी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तैयारी की जाती है और वैकल्पिक मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है, पंजाब पुलिस की होती है। पंजाब पुलिस ने ही उस वैकल्पिक रोड रूट की क्लियरेंस दी, डीजीपी ने क्लियरेंस दी। जब वैकल्पिक मार्ग की जिम्मेदारी इतनी खुफिया थी तो वो प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? तो पंजाब सरकार कैसे हाथ झाड़ सकती है? पर्याप्त वीडियो फुटेज है कि पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो उन प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, यानी कि पंजाब पुलिस को जानकारी थी। और 30 किलोमीटर दूर सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर से रोकना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राहुल गांधी, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने सुबह सुबह इंटरव्यू दिया था कि वे गुप्त दौरे पर गए हैं, विदेश में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं, वो इस खूनी साजिश को अंजाम देने गए? देखिए, अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में जो चन्नी जी काम कर रहे हैं उससे पर्याप्त प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदैव ये माना है कि ईश्वर ही बचाता है, और हम मानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच हैं वो इस देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से हैं। आज उसी ईश्वर का हमने धन्यवाद दिया है। सभी जगह बाबा महाकाल और सभी शिवलिंगों पे महामृत्युंजय जाप करके उनकी लंबी आयु और दीर्घायु की मनोकामना की है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि गृह मंत्रालय के माध्यम से इस खूनी साजिश का पर्दाफाश हो और ईश्वर हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु प्रदान करे। ठीक है। आशीष अग्रवाल जी, पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की क्यों, और अगर राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर कमेटी का गठन क्यों? ये मेरे लिए सवाल है। आशीष अग्रवाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है। एसपीजी निश्चित ही उसके साथ होती है, परंतु लोकल पुलिस ही क्लियरेंस देती है। और ये कोई प्रोटोकॉल पहली बार नहीं है। और मुझे इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा वाकया बताइए, जबकि इस देश के 75 साल में कई प्रधानमंत्री नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में गए, जम्मू कश्मीर में गए, वहां पर भी कभी ऐसी चूक हुई हो? तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये बदनीयती से, नापाक इरादों से किया गया था। और मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे बताता हूं, प्रधानमंत्री जी के काफिले में डीजीपी का रहना आवश्यक होता है, और डीजीपी की गाड़ी भी थी परंतु खाली थी। जब प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक वहां फंसे रहे, उनके हेड टू हेड दूसरी गाड़ियां सामने लग गई, तो उस समय ना चन्नी फोन उठा रहे थे, ना पंजाब पुलिस के डीजीपी फोन उठा रहे थे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए आपको? कुल मिलाके ये जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के इशारों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो साजिश रची थी चन्नी जी के साथ मिलकर, उसका पर्दाफाश हो गया। ठीक है। 130 करोड़ लोगों की आज दुआओं के कारण प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच है। ठीक है। सिद्धार्थ सिंह जी, दरअसल मेरा सवाल आपके साथ था ये, माफी चाहूंगा आशीष जी, मैंने आपसे रिपीट सवाल किया। सिद्धार्थ सिंह जी, सवाल वही है कि अगर केंद्र की ही जिम्मेदारी है तो फिर कमेटी का गठन क्यों पंजाब की सरकार कर रही है, और अगर पंजाब की सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों एक स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? अगर प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे हैं तो क्या वहां की पुलिस, लोकल पुलिस जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पहली बात तो मैं अपने मित्र आशीष से ये पूछना चाहता हूँ और आपसे भी, हाँ। क्या प्रदेश सरकार का दायित्व होता है कि वो केंद्र के अंदर में आती है, प्रदेश के अंदर में केंद्र सरकार आती है? क्या पीएमओ प्रदेश सरकार के अंडर में आता है? क्या केंद्र का गृह मंत्रालय
प्रदेश शासन के अंडर में आता है। आपको मालूम नहीं है कि इनकी जो सुरक्षा होती है वो 7 लेयर में होती है। एसपीजी की सुरक्षा 7 लेयर में होती है। तो कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है 7 दिन पूर्व उसको एसपीजी आकर अपने हैंडओवर कर लेती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रदेश होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश का जो डीजीपी होता है, जो भी मुखिया होता है या गृह मंत्री होता है, उनका वो जवाबदारी होते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेके और सारे के सारा सभा स्थल और उनका जो रोडे हैं पूरा रोड मैप लेने के बाद वो अपने अंडर में कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी राहुल गांधी जी की 2 सभाओं का प्रभारी रहा हूं, उसमें हम लोगों का लोकल या पुलिस का कोई भी नुमाइंदा, पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मंच तक नहीं जा सकता है। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपसे कह सकता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से इसको प्रचारित कर रही है, ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा वही है एक बार हो फिर रहा से। है। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल एक बार फिर से वही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि राज्य की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है, तो क्यों कमेटी बनाई है फिर जांच के लिए? किस बात की जांच करेंगे? क्यों एसएसपी को जिम्मेदार माना? क्यों कार्रवाई की गई? और क्यों पंजाब की सरकार ने आके, खुद चन्नी साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप पल्ला झाड़ दीजिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तभी जवाब देंगे हम। देखिए पराग जी, ये आप चन्नी जी ने जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका कारण क्या था ये भी आपने देख लिया था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के थ्रू इसको प्रचारित कर रही थी। और ये बात भी साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके मोदी जी के सामने जय जय मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो भी वीडियो वायरल हो गया, हमारी प्रियंका गांधी जी ने उसको भी ट्वीट किया है, वो भी वायरल हो गया। किस प्रकार से सिर्फ सभा स्थल पे 700 लोग पहुंचे ये भी स्पष्ट हो गया है। किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी बौखलाए ये भी स्पष्ट हो गया है। जब आपके पास MI जो सबसे हमारी भारतीय वायुसेना का सबसे सशक्त जो हेलीकॉप्टर है वो आपके लिए उपलब्ध है। और आपको बता दूं ABC 3 प्लान रहते हैं हमेशा एसपीजी के पास। अगर आपका A प्लान विफल होता है तो B प्लान पे काम करते हैं, B प्लान विफल होता है तो C प्लान पे काम करते हैं। क्यों नहीं आपके 3 रूट थे? अभी भी जो राज्य सरकार है वो निर्धारित नहीं करती कोई भी रूट प्रधानमंत्री का, पूरा का पूरा केंद्र से बन के आता है, पूरा रोड मैप केंद्र से बन के आता है। और प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं? अरे इससे पहले क्या आप उत्तर प्रदेश नहीं गए? इससे पहले क्या आप आसाम नहीं गए? इससे पहले क्या आप मध्य प्रदेश नहीं आए? आप कहां नहीं गए? आप छत्तीसगढ़ नहीं गए क्या? अभी आपने कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के झांसी में आपका हेलीकॉप्टर सभा स्थल पे उतरा, तो क्या कारण था? जब आप आए थे तो आपका हेलीकॉप्टर सीधे सभा स्थल पे क्यों नहीं उतरा? लेकिन हवाई मार्ग पर बीजेपी का तर्क यह है कि मौसम ठीक नहीं था, इसलिए हवाई मार्ग से नहीं जा सकते थे। इसका जवाब हम ले लेते हैं आशीष अग्रवाल जी से। आशीष जी, ये जो अलग अलग प्रदेशों में भाजपा के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को घेराव कर रहे हैं, इन सब से क्या होगा? अभी देखिए उत्तराखंड में जब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां पर आरोप कांग्रेस ने लगाया कि साहब हमला करने आ गए। आप लोग क्यों इस तरीके से जवाब देना चाहते हैं? अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब तो कोर्ट में भी मामला पहुंच गया सर। आशीष जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है और अगर जनता आक्रोशित है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, अपने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेके, और जिस तरीके के नापाक इरादों से ये षड्यंत्र रचा गया, तो क्या लोकतांत्रिक तरीके से धरना नहीं दिया जा सकता? ये तो गांधी जी का देश है ना। अगर गांधीवादी तरीके से अगर कोई अपना गुस्सा जनता को दिखाना चाहता है तो इसमें रोक कहां से लगनी चाहिए? एक बात, मेरे मित्र जो बड़े ज्ञानशील हैं और बड़ा सम्मान करता हूं, जरा मैं उनके लिए कुछ रूल्स पढ़ता हूं ताकि बहुत स्पष्टता रहे। व्हाट आर द ट्रेवल रूल्स व्हेन PM इज ट्रेवलिंग? द चार्ज ऑफ हिज आइटनरी एंड द मिनट डॉक्यूमेंटेशन इज पास्ड टू द स्टेट पुलिस. However, the SPG supervise this very closely. The state police are tasked with security liaison that includes ensuring routes that PM is scheduled to travel on are clear of any blocks and threats. The perimeter of the venue are also to be secured by the state police. और इसके लिए एक ब्लू बुक होती है और उस ब्लू बुक में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें DGP और चीफ सेक्रेटरी और CM खासकर इन्वॉल्व होते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक कहीं जाम थे और कहीं फंसे हुए थे, उस समय ना DGP फोन उठा रहे थे और ना चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो एजेंसीज के फोन नहीं उठा रहे थे। और आज मेरे कांग्रेसी मित्र आके रूल को ही कुछ अलग तरीके से बताना चाहते हैं। ये देश 75 सालों से अपने प्रधानमंत्रियों की हिफाजत करता रहा है,
प्रधानमंत्री जी भले ही किसी भी पार्टी के हो, परंतु इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारी आन बान शान होता है। वैश्विक स्तर पर आज क्या संदेश गया होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने किसी की नापाक साजिश में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी का 20 मिनट तक रूट रोक दिया। तो मुझे लगता है कि इस घिनौनी और षड्यंत्रकारी हरकत से मुझे लगता है मेरे कांग्रेसियों को भी हाथ झाड़ना चाहिए। ये देश राजनीति के लिए नहीं, अपने लोकतंत्र के लिए याद किया जाता है, तो कम से कम गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। बहुत स्पष्ट है, ये जो साजिश की गई है ये किसी ना किसी नापाक इरादों से की गई थी, जो ईश्वर और इस देश की जनता के आशीर्वाद से विफल साबित हुई। ठीक है सिद्धार्थ सिंह जी, मैं चाहूंगा आखिरी में आप इसका जवाब दें। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस समय पे सत्ता में आए थे उन्होंने बोला था 56 इंच का सीना है और चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। आज मेरे मित्र छोटे भाई आशीष जो बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हमारे जो 56 इंच सीने के जो प्रधानमंत्री हैं उनको किस बात का खतरा है? अपने देश में खतरा है। आप विदेश में क्या संदेश देना चाहते हैं जब आप देश में सुरक्षित नहीं है? अरे आप केंद्र सरकार से हैं, पीएमओ आपके हाथ में है, सारी जांच एजेंसियां आपके हाथ में है, और हमारे मुख्यमंत्री सीधे सीधे बोल रहे हैं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला अगर कोई भी सुरक्षा में, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सुरक्षा में चूक हुई है तो हम उसका जो भी आप जांच एजेंसी बैठा लिए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। फिर क्या कारण है आप है ना इसको इतना प्रोपोगंडा कर रहे हैं? आप इसको क्यों इतना सोशल मीडिया पे प्रचारित कर रहे हैं? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जिंदा हैं, आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। महामृत्युंजय का जाप किस लिए हुआ जाता है? पहले आपने राम का सहारा लिया, राम के बाद आप उत्तर प्रदेश में काशी में चले गए, अब जब अगले चुनाव आ रहे हैं तो आप महाकाल पे पहुंच गए कि आपके पास सिर्फ देवी देवता और हमारे ईश्वर रह गए। अरे भैया, जनता के बीच में भी जाएं, जनता की मन की बात सुने। आप अपनी मन की बात बोल के तो चले जाते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या कैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये भी देखा है। ईडी का कैसे आप है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके लोकतंत्र में आप ध्वनि मत से आप विधेयक पास कर देते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ठीक है, पूरा 1 साल 12 महीने किसान बैठे रहे, 700 किसान मरे, ठीक है सर, की हत्या नहीं हुई। ठीक है, जब गंगा में लाशें बही तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं आके बोला कि हमारी जनता। ठीक है सर, अभी इन टॉपिक्स पे हम चर्चा काफी कर चुके हैं और भी वक्त है, समय समय पर करते भी रहेंगे। आज समय इस चर्चा के लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आशीष अग्रवाल जी आपका शुक्रिया, सिद्धार्थ सिंह राजवत जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी बातें रख रही है। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के लगातार पंजाब सरकार का बचाव करने पर उतर आए हैं और ऐसे में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। हालांकि उम्मीद यह है कि कम से कम ऐसी पुनरावृत्ति फिर से ना हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।